कौमी असेंबली में फाइनेंस बिल के शिकवार मंजूरी। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की ज्यादा से ज्यादा हद 70 रुपये फी लीटर मुकर्रर करने की तरमीम मंजूर। वज़ीर खजाना की अपोजिशन की फाइनेंस बिल के खिलाफ तरामीम की मुखालफत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अपने खिताब में कहा, वज़ीर आज़म ने खुद एतराफ़ किया बजट IMF से मिलकर बनाया। बजट अवाम के खिलाफ इक्तिसादी दहशतगर्दी है। किसानों की कमर तोड़ दी। गंदम स्कैंडल की तहकीकात कराई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए 590 अरब रुपए मिले। किसी दूसरे सूबे को एक धेला नहीं मिला। KP में CTD अभी नामुकम्मल है। खैबर पख्तूनख्वा में चीफ सेक्रेटरी के लिए 3 नाम दिए, अभी तक फैसला नहीं किया। अगर ये कहते हैं तो हम चीफ सेक्रेटरी के लिए एक और नाम दे देते हैं। तौहीन अदालत केस में फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत माफी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया। TV चैनल्स को शो कॉज नोटिस जारी। आपकी माफी आ गई, मामला आगे नहीं बढ़ाएंगे। कौम को पार्लियामेंट और अदलिया दोनों इदारों की जरूरत है। हम आपकी बतौर इदारा इज्जत करते हैं। उम्मीद है कि आप भी हमारी इज्जत करेंगे। एक दूसरे को नीचा दिखाने से अवाम का नुकसान होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया। उन्होंने क्या कहा था, चीफ जस्टिस का इस्तफसार वो अल्फाज दोहरा नहीं सकता। आप और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतालिक कहे गए। अटॉर्नी जनरल का जवाब, रऊफ हसन के भाई फवाद हसन को हमने रिलीफ दिया था, क्या उन्हें उस बात से तकलीफ हुई। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश किया। महंगाई में कमी हुई, अवाम ने बरसों बाद सुख का सांस लिया। 25 और 30 रुपए में मिलने वाली रोटी 12 और 13 रुपए में मिल रही है। ऑपोजिशन वाले मजाक उड़ाते हैं कि मैं तनूर पर जाकर रोटी की कीमत चेक करती हूँ। मैं आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें चेक करने आई हूँ। 5वीं क्लास तक के बच्चों को स्कूल्स में मुफ्त दूध दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब असेंबली में खिताब। अगस्त में किसान पैकेज लाने का ऐलान। कहा, पंजाब हुकूमत घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए तक का कर्ज देगी। 3 माह के दौरान पंजाब के तमाम 36 अजला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट मौजूद होगा। वज़ीर आला पंजाब ने ईवान में 100 दिन की कारकर्दगी पेश की। अपोजिशन ईवान में बदतमीजी करती है, गालियां दी जाती हैं। हमने फैसला किया जैसे अपोजिशन करेगी वैसा रवैया हुकूमत इख्तियार करेगी। हुकूमती इरकान ईवान में किसी की तकरीर नहीं सुनेंगे। हम भी अपोजिशन में रहे, ऐसी बदतमीजी कभी नहीं की। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक। कोई हमसे एहतजाज करने का हक नहीं छीन सकता। एहतजाज हमारा कानूनी हक है। हम एक कदम भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। बजट में गरीब अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज अपोजिशन का एहतजाज बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भीचर की मीडिया टॉक। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास में पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात पर बातचीत। उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर की मौजूदगी में इरकान का क़यादत के फुकदान का इजहार। इरकान कौमी असेंबली की उमर अयूब से बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा पर नजरसानी की दरख्वास्त। पार्टी में धड़ेबाजी और फॉरवर्ड ब्लॉक पर तशवीश का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि इज्तिमाई सिफारतकारी को बरोकार लाकर तनाज़ात की बुनियादी वजूहात हल करना होंगी। सलामती के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देना इज्तिमाई काविश होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन को दहशतगर्दों, कबायली दुश्मनियों और अपनी हिफाजत जैसे चैलेंजेस का सामना है। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में UN कॉप्स का ख़ुसूसी इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईवान में बिलावल भुट्टो से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नशिस्त पर जाकर उनसे मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। 190 मिलियन पाउंड केस। चेयरमैन नैब का बानी PTI की जमानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कानून के खिलाफ है। मुलजिम को जमानत देते हुए अदालत ने हकायक को नजरअंदाज किया। बानी PTI की जमानत का फैसला कलअदम करार दिया जाए, अदालत से इस्तदा।
पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत का उमर अयूब की पार्टी के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने का खैर मकदम। कहा, पार्टी के अहम ओहदों पर फाइज चंद दीगर अफराद को भी उनकी पैरवी करना चाहिए। शिबली फराज के इस्तीफे से ही पार्टी कब्जा माफिया के चुंगल से आजाद होगी। पार्टी की आदत पर तनकीद करते हुए कहा, पार्टी एक भी काम पूरा करने में नाकाम रही। बानी पीटीआई जेल में है और मैंडेट की बादशाबी अभी दूर है। हम आवाम को एक अजीम तहरीक के लिए मुतहरिक करने में नाकाम रहे। बल्ले के निशान और मखसूस नशिस्तों समेत कई मिसालें हैं जहां पार्टी की आदत नाकाम रही। गैर अहम लोगों को जवाब नहीं देना चाहता। पीटीआई में कोई ग्रुप बंदी नहीं, भगोड़ों का नाम तारीख में सयाह हरूफ में लिखा जाएगा। इस्तीफे से मुतालिक शेर अफजल मरवत के बयान पर शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। कहा, इद्दत केस से पूरी दुनिया में हमारी जंग हसाई हुई, कानून और आइन की बालादस्ती कमजोर हो गई। बानी पीटीआई अपनी जात के लिए जेल में नहीं बैठे। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने जेल को 5 स्टार होटल बना रखा था। बानी पीटीआई को डेथ सेल में रखा गया है। दहशतगर्दी पूरे मुल्क का मसला है। एक सूबे से जोड़ना नामुनासिब है। एक सूबे को सियासी इंतकामी कार्रवाई बनाने की कोशिश की जा रही है। एपेक्स कमेटी में ऑपरेशन की कोई बात नहीं हुई। हमारा सूबा दहशतगर्दी के खिलाफ 40 साल से फ्रंट लाइन पर है। किसी भी किस्म का ऑपरेशन पार्लियामेंट की रजामंदी के बगैर नहीं होना चाहिए। माजी में बिहार ऑपरेशन की पार्लियामेंट ने इजाजत दी। खैबर पख्तूनख्वा के मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर हमारे सूबे में ऑपरेशन होता है तो सूबाई असेंबली इजाजत देगी। अमरीकी वाने नुमाइंदगान की तरफ से करारदाद पाकिस्तान के दाखिली अमूर में गैर जरूरी मुदाखलत है। पाकिस्तान अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत के असूलों पर ताल्लुकात रखना चाहता है। अमरीकी कांग्रेस को पाक अमरीका ताल्लुकात में मजबूती के लिए काम करना चाहिए। अफगानिस्तान के सालमियत का एहतराम करते हैं। काबुल पर जोर दिया कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान अपने वादे पूरा करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। पाकिस्तान के इंतखाबात से मुतालिक अमरीकी करारदाद काबिल मुजम्मत है। CPEC-2 पर काम शुरू होते ही और पाकिस्तान के टेक ऑफ करते ही करारदाद आ गई। 2014 में भी चीन की सरमायाकारी को रोकने का मंसूबा था। वाशिंगटन को गजा में इंसानी हकूक की पामाली याद नहीं आती। जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 2014 के एक्टर आज तक इकट्ठे हैं। जब नवाज शरीफ जेल में थे तो अमरीका को इंसानी हकूक याद नहीं आए। के-इलेक्ट्रिक के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर समाअत। शहर में हीट वेव के बायस परेशान कुन सूरत हाल है। के-इलेक्ट्रिक अवाम को बिला ताअत्तुल बिजली फराहम करे। सिंध हाई कोर्ट की के-इलेक्ट्रिक को लोड शेडिंग न करने की हिदायत। अदालत ने के-इलेक्ट्रिक को 15 जुलाई तक के लिए नोटिस जारी कर दिया। फ्रीकेंस से हीट वेव से निमटने के लिए प्लान भी तलब। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। कोयटा से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा चलने वाली कौमी शाहराह कला सैफुल्ला पर मुजाहिरा। नौशकी, मंगचर, मस्तोंग में मुजाहिरों में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। गुजरांवाला में जमात इस्लामी का बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। कारकुनान का गेपको हेडक्वार्टर्स के सामने धरना। बिजली के बिलों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। सिंध, जनूबी पंजाब और KP में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की तवक्को। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शाम या रात को बारिश हो सकती है।